हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। आज हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का थर्ड स्टेप, जिसे हम स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन इन दिस वीडियो। तो जैसे बाकी सब वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी इंटेंट क्या होती है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, किस तरह से एनवायरमेंटल एनालिसिस किया जाता है। So in a strategic management process, they say that the first and the foremost process is environmental. The first and the foremost process is environmental analysis. जब हम लोग ये environmental analysis कहते हैं, तो it is basically about the business environment. तो business environment का internal as well as external analysis करके जो organizations हैं वो अपने vision, mission, goals and objectives को बनाते हैं. After this has been done, then the top management of the organization, they formulate a strategy. वो strategy बनाते हैं, realizing the various resources they have and what the various strengths and weaknesses they have and the various opportunities and threats they see in the environment. वो अपनी एक strategy बनाते हैं कि इस तरीके से हमें काम करना है और काम आगे बढ़ाना है. Now the third step, which is the video is made on, is the strategy implementation. जब हम एक्चुअली उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसे हम यहाँ कहते हैं यथार्थ के धरातल पे लाने की कोशिश करते हैं, ट्राइंग टू मेक इट ट्रू, वी ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट, राइट. So as Mick Carthy tells us, I've defined the strategy implementation as follows. Strategy implementation may be said to consist of securing resources, organizing these resources, and directing the use of these resources within and outside the organizations. See, one thing one has to realize that कोई भी organization हो, कैसा भी organization हो, resources in the environment are limited. स्केर्स रिसोर्सेज रहते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं. इस लिमिटेड रिसोर्सेज को हम लोग को ऐसे लगाना है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे यूटिलाइज करना है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हो सके. अब एक स्ट्रैटेजी बना है, उसको फॉर्मुलेट करने का है, फॉर्मुलेट हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करने का है. जब इम्प्लीमेंट करना है तो वो देखेंगे बेसिकली कि उनके पास इंटरनली क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें उनके पास है. उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और हर एक काम का दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी पार्ट, डिफरेंट थिंग्स हैज़ टू बी डन, और उस हिसाब से वो स्ट्रैटेजी में सारे रिसोर्सेज लगाएंगे. स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन refers to the executions of plan and strategies so as to accomplish the long-term goals of the organization. It converts the opted strategy into the moves and actions of the organization to achieve the objectives. Going back into the various previous videos, we have that the strategy management में सबसे पहला प्रोसेस है environmental analysis. Environmental analysis करके हमें हमारे विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता चलता है. इसके बाद आता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, जहाँ पे लोग जो कॉर्पोरेट लोग होते हैं, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं. स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाते हैं कि जो उनकी गोल्स और मिशंस विजन वगैरह है उसी के हिसाब से चले. सिमिलरली वो प्लान्स और स्ट्रैटेजीज तो उन्होंने बना दिया, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जब हम अपने मिडिल और लो लेवल मैनेजर्स को देख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उन्हें भी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये तरीका अपनाना है ताकि जो एक्चुअल गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक्चुअल पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का, वो उससे भ्रमित ना हो. दे फोकस ऑन द गोल्स एंड देन दे इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी. Simply put, strategy implementation is a technique through which the firm develops, utilizes and integrates its structure, culture, resources, people and control system to follow the strategies to have the edge over the other competitors in the market. Resources है उनके पास, उनको डेवलप करना है. रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, कल्चर, पीपल, सब चीज़ें कंट्रोल करना है और फिर स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है इतने सही तरीके से कि बाकी कॉम्पिटिशन्स जो उनके मार्केट में हैं उनसे वो बेहतर हों. दे हैव दैट कॉम्पिटिटिव एज ओवर द अदर पीपल. Now this is one diagram, and if you remember this one, it is going to really help in your examination.
ठीक है, अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो एक स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन ज़रूर से याद रखें, राइट। स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन का एक डेफिनेशन ज़रूर से याद रखें। और ये वाला डायग्राम, जब हम स्ट्रैटेजी प्लान कर लिए हैं, फिर हमको स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। कैसे वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा, प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन देखना होगा, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, जीएसटी वगैरह क्या क्या चीज़ होती है, तो हमको उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना है। रिसोर्स एलोकेशन, ऑलरेडी सेड, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सबको अलग अलग जगह डालना है, अलग अलग जगह, ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। उस हिसाब से वो रिसोर्स को एलोकेट करेंगे। देन इज़ द मैनेजिंग चेंज, बिकॉज चेंज इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जो चेंज होएगा वो तो होएगा ही होगा। अगर मान लीजिए ऐसा तो नहीं होता है कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एक दिन में बन जाता है। एनवायरमेंटल एनालिसिस हुआ, उन्होंने विजन विषय वगैरह बनाया, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी मान लीजिए 6 महीने बाद बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट होते होते शायद 6 महीने और लग जाए, ठीक है। तो ये 1 साल में 6 महीने में कितने सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो जिस हिसाब से चेंजेस आता जा रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में, उस हिसाब से स्ट्रक्चरली वो अपने आप को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ लीडरशिप भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। नाउ यू हैव टू अचीविंग इफेक्टिवनेस। तो कैसा फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन, कितना अच्छे से वो फंक्शन कर रहा है, ऑपरेशनल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंटेशन, कितने अच्छे से वो सारा डे टू डे काम कर रहा है। ये सारा आपका स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस हो जाता है। आफ्टर दिस द फोर्थ स्टेप ऑफ एन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो वही स्ट्रैटेजिक प्लान बन के आया, हमने स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन किया, उसके बाद इवैल्यूएशन कंट्रोल के लिए भेज दिया। So they say that strategy implementation is the fourth stage in the strategic management process, the other three being a determination of strategic mission, vision objectives, environmental and organizational analysis, and formulating the strategy. Now it is followed by strategic evaluation and control, जो अभी हमने कहा. Now let us come to the next topic, that is the process of strategy implementation. आखिर कोई स्ट्रैटेजी जब हमारे टॉप मैनेजमेंट बनाते हैं, कुछ वो लोग डालते हैं, तो हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए. So the first step here is building an organization capable of carrying out the strategy successfully. देखिए क्या होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आपका टेबल्स और चेयर्स और कंप्यूटर्स से नहीं बनता है. ऑर्गेनाइजेशन बनता है वहाँ के लोगों से. स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने के लिए वो वहाँ के कंप्यूटर्स काफ़ी नहीं है. वहाँ के जो लोग, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों की सहमति, उनकी भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, राइट. सो ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना या स्ट्रक्चर बनाना है जहाँ पे लोग काम करने के लिए इच्छुक हों, दे आर एबल टू कैरी आउट द वर्क, वो लोग काम कर पा रहे हैं. एंड दिस कैन बी डन बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अब देखिए क्या हो रहा है, कोई एक स्ट्रैटेजी बन रही है, जो टॉप मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो बना रहे हैं, राइट. इम्प्लीमेंट किसको करना है, मिडिल लेवल और लो लेवल मैनेजर्स को इम्प्लीमेंट करना है. तो अगर लो लेवल मैनेजर में कोई एक आदमी ऐसा है जिसे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी बहुत बेकार है, मे बी कंपनी को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, बट इन द लॉन्ग रन वर्कर्स को बहुत नुकसान होगा, अगर उसे ऐसा लगता है, तो ये बेसिकली काम है उनके लीडर्स का, उनको ये कन्विंस करना कि ये जो काम हो रहा है या जो ये स्ट्रैटेजी बन रही है, ये पूरा ओवरऑल ग्रोथ के लिए है, राइट. लेट अस टेक एन एज एग्जांपल. सपोज आपके रिलायंस ग्रुप है. रिलायंस ग्रुप में तो आपके वो टेलीकम्युनिकेशन चल रहा था, जियो चल रहा था, रिलायंस फ्रेश चल रहा था, रिलायंस ट्रेंड चल रहा था, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा था. अब टॉप मैनेजमेंट ने बोला कि हम एक पेट्रोल पंप खोलेंगे. अब यहाँ पे जो पेट्रोल पंप वाला जो आदमी है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो आदमी बोलता है कि क्या पेट्रोल खोलेंगे, ये तो भारत पेट्रोलियम, एचपी वगैरह बहुत अच्छा ही चल रहा है, तेल का बिजनेस में क्या बिजनेस होएगा, इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस एक्सेट्रा. तो वो पर्सन इफ़ इज़ नॉट सेटिस्फाइड, ही विल नॉट पुट इन हिज 100% एफर्ट. उसके बाद वो दूसरे लोगों को भी बरगला सकता है.
तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना जहाँ पे लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एक दूसरे का बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो आपके टॉप मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को और लो लेवल मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से कन्विंस कर पा रहे हैं कि सब चीज़ बढ़िया बढ़िया है। डेवलपिंग द स्किल्स एंड डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस अपॉन विच द स्ट्रैटेजी इज़ ग्राउंडेड, कि जो स्ट्रैटेजी बन रहा है वो हम अपने कोर कॉम्पिटेंसीज, हम अपने स्किल्स को, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। सिलेक्टिंग पीपल फॉर की पोजीशंस, उन लोगों को ढूंढना जो एक्चुअली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यही स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉबेबली देयर एक्सपीरियंस या देयर नॉलेज और देयर एजुकेशन, जो भी अप्रोप्रिएट है। नॉट नेसेसरी दीज थ्री, प्रॉब्ली समथिंग एल्स, बट समबडी हु इज़ सूटेबल इनफ। अगर वो की पोजीशन में रहता है, वो लीडर रहता है, तो हमारी स्ट्रैटेजी को और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। The second step in the strategy implementation process is establishing a strategy supported budget. पैसे, again as said earlier, the resources are limited. Unlimited resources नहीं होता, scarce resources होता है। आप बजट या तो कहीं से लेके आ रहे हैं या लोन लेके आ रहे हैं और आपको समय पे उसका इंटरेस्ट भी वापस करना है। So the ensuring that each organizational unit has the budget to carry out its part of the strategic plan. अगर जो भी strategic plan उनका बना है उस हिसाब से उनको बजट allocate किया जाए ताकि वो काम कर सके। Ensuring that the resources are used efficiently to get the biggest bang for the buck, कि आपका जो भी आप resources लगा रहे हैं, जो भी आप अपना जिस तरह का भी resources लगा रहे हैं, तो आप जितना invest कर रहे हैं उसका जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके वो वापस आपको मिल रहा है। नाउ द थर्ड प्रोसेस इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिस्टम, इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिस्टम इज इंस्टॉलिंग इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सिस्टम्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी जब हम काम कर रहे हैं, अगर कोई बैक ऑफिस से उसको पूरा अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहा तो बहुत दिक्कत हो जाती है। The administrative support system is very important for strategy implementation. And how can it be done? It can be done by establishing and administering strategy, facilitating policies and procedures. किस तरह से strategy को हम administer कर सकते हैं, उसको facilitate कर सकते हैं, policies और procedures को देख सकते हैं, right? Developing administrative and operating systems to give the organization strategy critical capabilities and generating the right strategy information ऑन टाइमली बेसिस। अभी क्या है ना, इसमें वो लोग एक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो हो गया जो आपका डे टू डे काम को कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है वो देखना है। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस बना दे रहे हैं, इस हिसाब से काम करना है। उसके बाद वो लोग क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले लोग क्या कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट ज़्यादा टास्क हैं। जिस जिस ज़्यादा टास्क को इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है उस हिसाब से वो वहाँ के स्टाफ को इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। और वन अनदर द लास्ट थिंग इज द लास्ट पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरेटिंग द राइट स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन ऑन अ टाइमली बेसिस। सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन अगर किसी को पता चलते हैं तो ही वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर बन सकता है। हो गया कि ऑयल के दाम बहुत बढ़े हैं, कि पूरे गल्फ में ऑयल का दाम बढ़ा हुआ है, यहाँ भी ऑयल का दाम बहुत बढ़ेगा, सब चीज़ बहुत अच्छा होएगा। तो लोग ऑयल की फैक्ट्रीज, ऑयल की रिफाइनरीज लेने, ऑयल की फ्रेंचाइजीज लेने शुरू करते हैं। और वही भी एक समय बहुत सारे हो गए तो प्रॉब्लम है। तो वो है कि जितना सही समय पे जितना सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। नंबर 4 इज़ डिवाइजिंग रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स दैट आर लिंक्ड टू ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजी। इस तरीके से रिवॉर्ड्स, प्राइस, इंसेंटिव्स, बोनस वगैरह कुछ ऐसा, कुछ अलग से एक तोहफा टाइप का, दैट आर लिंक टू ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजी, कि जितने अच्छे से काम हो रहा है उतने अच्छे से हम आपको फेलिसिटेट करेंगे। तो डिज़ाइनिंग रिवॉर्ड्स एंड incentives आर एसेंशियल फॉर मोटिवेटिंग इंडिविजुअल. It involves designing rewards and incentives that induce the desired employee performance. उन्हें रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स दे रहे हैं और अगर ये काम हो गया तो
हम आपको ये देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेट होते हैं। एंड प्रमोटिंग रिजल्ट्स ओरिएंटेशन, कैसे कैसे ओरिएंटेशन सब हो रहा है। Now, the next step in the process of strategic implementation is shaping the corporate culture to fit the strategy. अब corporate culture किस तरीके से चल रहा है, जो हमारी जो strategy है उसे बहुत सही से बैठ सके, right? So, generally, existing culture does not help in implementing strategy. Thus, there is a need for shape supportive corporate culture by. See, what is happening is, suppose एक कंपनी है, राइट। वो कंपनी में जो लोग काम करने के लिए आते हैं, सपोज एक हॉस्पिटल है, ठीक है। हॉस्पिटल में जो लेडीज़ काम करने आते हैं, अगर शंकर नेत्रालय वगैरह गए होंगे तो आप देखिएगा सारी की सारी एक टाइप की साड़ियाँ पहनती है। अभी क्या हुआ, अब नया स्ट्रैटेजी आया, वो बोल रहे हैं कि हम जो कस्टमर्स को बहुत होमली फील कराना चाहते हैं, उनको ये फील कराना चाहते हैं कि वो दे आर सराउंडेड बाय वेरी स्मार्ट पीपल एंड वेरी नाइस पीपल। तो साड़ीज़ के साथ साथ उन्होंने सूट वगैरह को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए है। अभी कॉर्पोरेट कल्चर चला था साड़ी साड़ी साड़ी, अब वो सूट्स और स्कर्ट्स और पैंट्स प्रॉपर पहन के जा रहे हैं। अब क्या करना है, ये स्ट्रैटेजी उन्होंने डाली है, तो जो कॉर्पोरेट कल्चर हमेशा वो साड़ी वाला चला आ रहा है उसको बदलने की ज़रूरत है। जनरली एग्जिस्टिंग कल्चर डज नॉट हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी, दस द शेप सपोर्टिव कॉर्पोरेट कल्चर नीड्स टू बी डेवलप। इसके लिए क्या वो लोग करते हैं, इस्टेब्लिश शेयर वैल्यूज़, setting ethical standards, creating a strategy supportive work environment, building a spirit of high performance into the culture। ये सारी चीज़ें करके वो बेसिकली अपने कॉर्पोरेट कल्चर को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। The next step in strategic implementation is exercising strategic leadership. Strategic leadership is very important भाई। अगर टीम वर्क में आदमी काम कर रहा है, एकदम स्ट्रैटेजी कोई एकदम नई अद्भुत अनोखी सी बन के आई और लोग बहुत घबराए हुए हैं कि हम अगर ये सब काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे तो कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वो लोग करना नहीं चाहते हैं, या फिर करना जानते ही नहीं हैं। तो एक लीडरशिप ऐसा जो बाकी लोगों को मोटिवेट कर सके कि भैया आप काम करो, जितना काम करोगे उतना अच्छा रहेगा, ये काम करोगे तो पूरे कंपनी के लिए अच्छा रहेगा, समथिंग लाइक दैट। तो इन इफेक्टिव लीडरशिप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। So as said here, for creating an effective use of above five issues are there. You know, पहला है ये जो लीडर को होना चाहिए, द प्रोसेस ऑफ शेपिंग वैल्यूज़, मोल्डिंग कल्चर एंड एनर्जाइजिंग स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे लीडर्स का काम है। कीपिंग द इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन इनोवेटिव, रिस्पॉन्सिव एंड अपॉर्चुनिटीज, ये भी आपके लीडर का काम है। Dealing with the politics of the strategy, coping with power struggles and building senses, power struggles का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है। ये सब चीज़ को डील कौन करता है, आपके लीडर्स डील करते हैं। Enforcing ethical standards and behaviors and initiating corrective actions to improve strategy execution। तो बेसिकली वो जो आपके लोग हैं, क्या कहते हैं, लीडर को बहुत सारे काम करना है, सब चीज़ को मैनेज करके चलना है, ताकि इन द लॉन्ग रन देयर इज़ गुड प्रॉफिटेबिलिटी, देयर इज़ गुड इनकम, राइट। Thus, the specific activities in strategy implementation include establishing annual objectives, चलो annual objectives बना, devising policies, उन्होंने पॉलिसी बनाई, allocating resources, ने उन्होंने रिसोर्सेज को allocate किया, altering and existing और structural organization structure, तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से और आपके ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए अगर ज़रूरत है तो ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग एंड री इंजीनियरिंग, उसको दोबारा से डिवाइस करते हैं, देखते हैं अगर ज़रूरत है तो। रिवाइजिंग रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव्स प्लान, क्या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हम उन लोग को दे रहे हैं, अगर वो लोग अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं, कौन, आपके एम्प्लॉयज़ अगर कुछ काम कर पा रहे हैं तो उनको क्या इंसेंटिव्स या क्या टारगेट या क्या रिवॉर्ड इस तरीके से दे रहे हैं। मैनेजिंग चेंज,
चेंज अगेन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम। चेंज तो होना ही होना है। तो मैनेजर्स किस तरीके से कोई भी चेंज अगर होता है तो उसको कैसे अडॉप्ट करते हैं। डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर, adopting production and operation processes, developing an effective human resource function, and if necessary downsizing। तो बेसिकली क्या है कि आपका जो काम हो रहा है तो यहाँ पे वो लोग एक सपोर्टिव कल्चर बनाने की ज़रूरत है। देखना है कि काम बहुत सही से चल रहा है, कितने अच्छे से काम चल रहा है। ज़रूरत पड़े तो लोगों को डाउनसाइज करना है, ज़रूरत पड़े तो लोगों को बोलना है कि आप ये करो वो करो, ये सब करते हुए चलना है, ठीक है। और एक सपोर्टिव कल्चर बनाना है। नाउ व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट? What is an organizational arrangement for strategy execution? क्या organizational arrangement होगा for strategy execution? The answer is that the strategy implementer needs to separate set of people who differentiate from those who formulate it। तो formulate कौन करे? कॉर्पोरेट वाले जो टॉप लेवल मैनेजर, उसको इम्प्लीमेंट कौन करे? मिडिल लेवल और लो लेवल मैनेजर्स। जनरली in most large multi divisions or business organizations, every employee participates in strategy implementation. The employees are vice presidents of functional areas, personnel, finance, production, marketing and research development, directors of the different divisions of business units with their subordinates implement plans। तो बेसिकली है कि जब आपका स्ट्रैटेजी बन गया, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना है तो मिडिल लेवल मैनेजर्स और लो लेवल मैनेजर्स को बहुत अच्छे से समझाना है, बहुत अच्छे से अपना ऑब्जेक्टिव उनको बताना है, उनको कम्युनिकेट करना है ताकि वो लोग काम अच्छे से करें। एट द सेम टाइम यूनिट हेड्स, प्लांट मैनेजर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। वो लोग भी इन्वॉल्व है, सारे लोग इन्वॉल्व है स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसीलिए कि जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो हर एक जन को प्रॉपरली एक्सप्लेन होना चाहिए। इट इंडिकेट्स दैट एवरी ऑपरेशनल मैनेजर डाउन टू फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स डायरेक्टली एंड अदर एम्प्लॉयज़ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट में अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो वन वे और द अदर वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता ही करता है। और इस तरह से तरीके से सारे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के लोग सारे लेवल्स के लोग उसमें अफेक्टेड हो जाते ही जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टॉप लेवल जो है वो अच्छे से कम्युनिकेशन वगैरह रखे। सो प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजी बेनिफिट्स टू ऑपरेशनल मैनेजर्स एंड ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन गेटिंग द सपोर्ट फॉर स्मूथ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। सही कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, सारे लोग जो जहाँ भी काम करें उनको समझ में आ गया है ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन से उनका ओवरऑल ग्रोथ होएगा। वेरी गुड, दे आर वेरी हैप्पी एंड बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड दैट उनका इसमें बेहतरी ये होगा, ऑर्गेनाइजेशन विल बी गोइंग गुड, दे विल बी गोइंग गुड, देन दे इम्प्लीमेंट इट रियली गुड। By communicating the benefits of a strategy to employees, one can make them feel that they are part of the company, thereby making them commit to the organization। जैसे हम जब डिसीजन मेकिंग सिस्टम के पार्ट होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये हमारा सल्यूशन है, ठीक है, उसे हम सल्यूशन को अपनाते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को भी अगर अच्छे से बताया जाए, सिखाया जाए, उन्हें कंपनी का एक पार्ट सा फील कराया जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ज़्यादा कमिटेड फील करते हैं। Then the next thing that we have to study are the prerequisites of the strategy implementation। क्या क्या चाहिए स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए? पहला है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी। भैया आपको जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है, जिसके लिए बनाई है, जैसे बनाई है, उसको उसके मेंबर्स को अच्छे से पता होना चाहिए। First of all, the strategy is to be institutionalized in the sense that the one who framed it should promote or defend it in front of the members because it is maybe undermined। जो भी बना रहे हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स पूछे, लो लेवल मैनेजर्स पूछे या कोई और टॉप मैनेजमेंट पूछे, तो अगर वो ये टॉप स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हैं, तो उसको जस्टिफाई करने का उनमें क्षमता होना चाहिए, उसको
बताने के लिए कि हाँ यही चीज़ सही है, ये होना चाहिए। डेवलपिंग प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनाना विच इम्प्लाइज द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड्स कोऑपरेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, द डिग्री ऑफ कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन, efficiency etc. which converts the purpose into results. Then the formulation of operating plans, क्या कि उसको आपको जब इम्प्लीमेंट करना है तो क्या क्या आप बनाएंगे ताकि आप इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ऑपरेटिंग प्लान्स रिफर्स टू द एक्शन प्लान्स, क्या एक्शंस प्लान क्या लेकर रहे, व्हाट आर द डिसीजंस इन द प्रोग्राम्स व्हिच आर टेकन, ताकि वो सब डिफरेंट कंपनी पार्ट्स को अलग से जो काम करना उसका एक्शन प्लान बनाना। If they are framed to indicate the proposed strategic results, they assist in attaining the objectives of the organization by concentrating on the factors which are significant. तो कहा जा रहा है ये कि अगर इस तरीके से बनाया जाए कि वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में लेके कर रहे हैं और बहुत सही से एक्शन प्लान डेवलप कर रहे हैं या ऑपरेटिंग प्लान डेवलप कर रहे हैं, तो इन लॉन्ग रन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. Next is developing proper organizational structure. This also we have already discussed. प्रोसेस में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना की ज़रूरी होती है ताकि किसकी कैसी रिलेशनशिप है, किसको किसको कहाँ रिपोर्ट करना है, किससे कैसे चलना है, तो ये सारी चीज़ पहले से अगर वेल डिफाइंड रहे तो काम बहुत स्मूथली होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इम्प्लाइज द वे इन विच द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर लिंक्ड टुगेदर. It highlights the relationship between various designations, positions and roles. To implement a strategy, the structure is to be designed as per the requirements of the strategy. जैसा रिक्वायरमेंट की स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट है, जैसा उनको ज़रूरत है कि काम हो, उस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाएगा. पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द स्ट्रैटेजी विच इज़ स्ट्रैटेजी इवेल्युएशन कंट्रोल. स्ट्रैटेजी बना दिया, सब चीज़ ढूंढ के बस बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट भी कर दिया, बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन. बट इफ़ यू डू नॉट कंट्रोल इट, इफ़ यू डू नॉट इवेल्युएट इट, हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारा स्ट्रैटेजी एक्चुअली प्रॉफिटेबल हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो इसको किस तरीके से प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है. The review of the strategy is to be taken at regular intervals so as to identify whether the strategy so implemented is relevant for the purpose of the organization. ज़रूरी है कि नहीं. As the organization operates in a dynamic environment, changing environment, which may change any time, so it is essential to take a review to know if it can fulfill the needs of the organization. कि वो अपना organization का needs जो है वो fulfill कर सकता है कि नहीं. Even the best formulated strategies fail if they are not implemented in an appropriate manner. नहीं अच्छे से इम्प्लीमेंट करो तो कितना भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाता है. Further, it should be kept in mind that if there is an alignment between strategy and other elements like resource allocation, organizational structure, work climate, culture, process, reward, ये सारे चीज़ में अगर एक प्रॉपर अलाइनमेंट है, सब एक चीज़ सही तरीके से चल रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन ईजी हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है और ये इफ़ेक्टिव भी रहता है. नाउ देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन. पहला है इज़ क्रिएटिंग ऑफ द बजट्स बनाना, स्टाफ को देखना, पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स क्या हो रहे हैं वो देखना, क्या क्या प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है, इन सबों को देखना. तो क्रिएटिंग फर्स्ट पॉइंट इज़ क्रिएटिंग बजट्स विच प्रोवाइड सफिशिएंट रिसोर्सेज टू दोज हुज एक्टिविटीज़ विच आर रेलिवेंट टू द स्ट्रैटेजिक सक्सेस ऑफ द बिजनेस. तो बजट्स बनाना कि कहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत होएगी, राइट, और उसके बाद से ये सब एक्टिविटीज़ देखना विच आर रेलिवेंट टू द जो भी स्ट्रैटेजिक प्लान उन्होंने बनाया है उसमें सक्सेस हो. देन सप्लाइंग द ऑर्गेनाइजेशन विद स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ, ह्यूमन रिसोर्सेज ज़रूरी है. कंफर्मिंग दैट द पॉलिसीज़ एंड द प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन असिस्ट इन द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रैटेजीज़. तो क्या ये भी बताना ज़रूरी है कि जो भी हम पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स बना रहे हैं या कर रहे हैं हमारे स्ट्रैटेजी के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है. लीडिंग प्रैक्टिसेस
are to be employed by carrying out key business functions. की business functions या important business functions या critical business functions, उसमें ध्यान देते हुए काम करना है. Setting up an information and communication system that facilitates the workforce of the organization to perform their roles differently. तो basically इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ व्हाट, एक सही इंफॉर्मेशन सिस्टम होना ज़रूरी होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, इंफॉर्मेशन शुड बी टाइमली, करेक्ट, जिस समय जिसको ज़रूरत होता है उस समय उसका ये इंफॉर्मेशन उनके पास रहना चाहिए. लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है. तो एक हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं. जैसे मान लीजिए हमारा ही अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है और हम अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पढ़ा रहे हैं, तो अगर मेरा इन्फॉर्मेशन, तो माई कंप्यूटर आई वुड प्रेफर समथिंग कि जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं उसमें डेटा अपने आप रेगुलर अपडेट होता जाए. उसके अलावा तो उससे क्या होगा कि सारा जो सिस्टम है वो अपडेट होता जाए, तो फिर हम काम करते चले जाएंगे और हम डिसीजंस लेने में आसानी होता है. डेवलपिंग अ फेवरेबल वर्क क्लाइमेट एंड कल्चर फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी. एक प्रॉपर वर्क कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट आप जो बोलें, तो एक प्रॉपर डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज़ द टाइम टेकिंग पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोसेस एज इज पुट द फॉर्मुलेटेड प्लान्स एंड एक्शंस एंड द इनटू रिएक्शंस एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स. इससे पहले तो हवा में बात हो रहा था, बेसिकली हवा में बात नहीं हो रहा था, बट इट वाज लाइक प्लानिंग. ये फर्स्ट चीज़ है जो हम लोग एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. नाउ let us see what are the various implementation which is done in the strategy implementation. तो पहला है प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन. प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हुआ कि किस तरीके से आप अपने किसी काम को आगे बढ़ाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपको एक काम शुरू करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले लोगों को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद अपने ग्रुप का या अपनी कंपनी का कोई नाम रखेंगे, उसको आप रजिस्टर कराएंगे, उसके बाद आप वैट वगैरह में रजिस्टर कराएंगे, उसके बाद आपका जो जो नेसेसरी पैन कार्ड वगैरह जो भी बनाना है वो सब बनाएंगे. तो ये भी तो एक प्रोसीजर में आ गया ना. सो अ प्रोसीजर रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड टास्क विच मेक अप अ क्रोनोलॉजिकल सीरीज. रिलेटेड टास्क, एक दूसरे से रिलेटेड टास्क, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको वैट लेना है या जो भी है, एक सीरीज से काम चलता जा रहा है. इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क टू गेट द वर्क अकम्पलिश्ड. एक सेट तरीका है जिस तरह से अगर हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो एक सेट तरीका है जिससे वो हमारा काम सही से हो जाता है. प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन लेवल concerned with completion of all the statutory and the formalities which have been prescribed by the government may at the country or regional or local level. तो ये जितना भी प्रोसीजरल इम्प्लीकेशंस है या प्रोसीजरल तरीका है, ये सारा सरकार का बनाया हुआ है कि अगर आप काम शुरू कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना है, आप पार्टनरशिप में काम शुरू कर रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड डालना है. तो ये सारी चीज़ें सरकार की बनाई हुई हैं. सो बेस्ड ऑन द स्ट्रैटेजी, certain procedures are needed to be incorporated in the process of strategy implementation. अब क्या चीज़ है जो भाई strategy implementation में डालना ज़रूरी है. तो पहले जैसे लाइसेंसिंग, जो हमने आपको अभी बताया कैसे लाइसेंसिंग करना होता है. देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट रिक्वायरमेंट्स. कोलैबोरेशन प्रोसीजर्स, कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्या इनपुट और आउटपुट रिक्वायरमेंट्स है, कैसे इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स है, कैसे लेबर लॉज चल रहे हैं. देयर आर वेरियस लेबर लॉज, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत सारे हैं. तो क्या क्या लॉज चल रहे हैं, और हर एक लॉ जो होता है कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है. इफ़ वी आर स्टिकिंग टू इंडिया, देन यहाँ पे कौन कौन से लॉज हैं जो इम्प्लीमेंट करना है और उसके हिसाब से चलना है. द मेजर प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स इन्वॉल्व फ्रॉम इंडियन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आर डिस्कस्ड बिलो. पहला है लाइसेंसिंग प्रोविजंस हैव बीन गिवन अंडर द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951. तो ये आपका, अगर आपको लाइसेंसिंग लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं. इन मैनी इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलरली ओनली फॉर दोज इंडस्ट्रीज जो उसका जो बाई प्रोडक्ट्स होता है या जो उसका जो भी निकल रहा है धुआं वगैरह वो पब्लिक हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो एक से परमिशन लेना पड़ता है.
Now, under the provisions of FEMA is here. FEMA is here. Foreign Exchange Management Act. So, under the provisions of FEMA, all companies registered under the Companies Act 1915-6 having foreign shareholding in excess of 50%, and all foreign companies are required to obtain authorization from the Reserve Bank of India. RBI से उन्हें Reserve Bank of India से उन्हें authorization लेना है regarding any financial decisions. अगर वो कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं तो उन्हें RBI से इजाज़त लेनी है. In case of agreements, the foreign companies, Indian companies, has to take prior approval from the central government. if me as an individual, मेरी एक कंपनी है और हम किसी फॉरेन कंपनी के साथ काम करना चाह रहे हैं तो हमें जो सरकार है उससे सहमति लेनी पड़ती है. Not from the state government but from the central government. Under the provisions of Securities Exchange and the Board of India Act 1992, SEBI exercises some power under capital issues to the public in the form of disclosure of norms. For the purpose, SEBI scrutinizes the prospectus of the company planning to enter the capital market to ensure that relevant information has been provided in the prospectus on the basis of which the public can analyze the worth of the issue of shares and debentures. For raising funds from prior permission to the central government is also required. तो यही बोल रहे कि सेबी जितने भी लोग अब काम कर रहे हैं, जो स्टॉक्स एक्सेट्रा में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपने आप को सेबी के साथ रजिस्टर करना है और उसके बाद जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होता है रिगार्डिंग द कैपिटल मार्केट उनको लगातार मिलता ही चला जाता है. तो ये भी अगर सेबी आप रजिस्टर कर रहे हैं तो उनसे पहले उन्हें सरकार की अनुमति लेनी है. नेक्स्ट इज द इम्पोर्ट एंड द एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स. अब ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स क्या हुए? तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स डिफर इन टू कैटेगरीज ऑफ गुड्स, दैट इज विच आर under the list of open general license and those under restrictive list, right? तो ये सारे लोग सिर्फ सबको ही कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वाला का नहीं है, लेकिन वो सारे जो कुछ ये हमारे कोर्स में नहीं है बट वो सारी चीज़ें जो आपके जनरल लिस्ट में आती हैं और जो अंडर रिस्ट्रिक्टिव लिस्ट में आती हैं उन्हें कुछ करना है, उन्हें शायद दे हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड एक्सेट्रा. There is less requirements for items falling under open general price barring that the company is going to import exports have to inform the RBI. RBI को नहीं बताना है. However, import and export license is required to be sought from the Ministry of Commerce. तो ये आपका अगर एक मार्क का क्वेश्चन आराम से बन सकता है कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो लाइसेंस होता है ये आरबीआई को देना पड़ता है. Right? Now the next thing that we have to study is the functional implementation. So the implementation of the strategy also needs development of the functional policies. कैसे कैसे function चल रहा है, कैसे resources allocation हो रहे हैं, किस जगह में आदमी क्या काम कर रहा है, right? So the implementation of the strategy also needs implementation of functional policies that provide the direction of the middle management on how to make the optimal use of allocated resources. की आपको बहुत scarce resources है, जो resources है उसी में काम करना है, ज़्यादा expenses नहीं करना है, तो किस तरीके से available resources में हम maximum काम कर सकते हैं. Functional policies guide the middle level executives in framing operational plans and practices to make strategy implementable. राइट. तो फंक्शनल स्ट्रेटजीज ऐसे बनते हैं ताकि वो फंक्शनल प्लान्स ऐसे बनते हैं या टेक से बनते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं हमारे स्ट्रैटेजी के इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प हो. पॉलिसीज आर बेसिकली जनरल प्रिंसिपल्स टू हेल्प एग्जीक्यूटिव्स टू मेक सर्टेन चॉइसेस. अब पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, गवर्नमेंट ये सब तो सब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में ही बनता है, लेकिन जो ये पॉलिसीज़ बनते हैं ये बेसिकली जो है जो लोग होते हैं जो काम करते हैं उनको हेल्प करता है.
They are developed in order to guarantee that the strategic decisions are implemented. Functional implementation deals with the development of policies and plans in different areas of the functions which an organization undertakes. Functional approach of the organizational analysis take into account various functional areas and evaluate these for identifying strengths and weaknesses. So they are developed in order to what? To guaranteeing strategic decisions सही तरीके से चले. ये फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन के जितने पॉलिसीज एंड प्लान्स हो रहे हैं वो बहुत अच्छे से चल रहा है. जब फंक्शनल अप्रोच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस फंक्शनल एरियाज, सारे फंक्शनल एरियाज का, चाहे वो डिपार्टमेंटल का फंक्शन एरिया हो, आपका एचआर का फंक्शनल एरिया हो, मार्केटिंग का फंक्शनल एरिया हो, प्रोडक्शन का फंक्शनल एरिया, जो भी फंक्शनल एरिया हो उसका स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके वो लोग काम करते हैं. Now the strategies necessitate linkage of both dimensions, that is vertically and horizontally. अब देखिए क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, लो लेवल मैनेजमेंट होता है. टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट वाले लोग को मिडिल और लो लेवल मैनेजमेंट के साथ अगर सही से काम करना है, मिडिल वाले लोगों को अपर और लोअर लेवल के साथ काम करना पड़ता है. तो बेसिकली जब हम टॉप लेवल वाले लोग मिडिल लेवल से बात करते हैं, मिडिल लेवल वाले लोग लोअर लेवल से बात करते हैं, तो ये जो वर्टिकल, इसको वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं. कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए. और जो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, तो जैसे फंक्शनल हेड्स हैं, CEO ऑफ द मार्केटिंग, CEO ऑफ द HR, CEO ऑफ द फाइनेंस, उन्हें एक दूसरे से अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखना चाहिए. अगर ऐसे में वो स्ट्रांग रख रहे हैं तो इट इज़ लाइक अ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. तो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए लोग काम करते हैं ताकि काम सही से चलता जाए. A functional divisional strategy calling for development of a new product should be driven by the corporate objective, that is growth, and on the knowledge of available resources, capital resources available from corporate as well as human technological resources in research and development function. कैसे कैसे काम चल रहा है वो देखते जाना है. लिंकेजेस जो होते हैं, ये जैसे अभी ये बताया, हमारा हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस भी होता है और वर्टिकल लिंकेजेस भी होता है. बेसिकली क्या है कि सारे लोग एक दूसरे से मिलकर साथ में काम करें, सब में कोऑपरेशन अच्छा हो, सब में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, सब में कम्युनिकेशन अच्छा हो, ताकि जो भी स्ट्रैटेजी बन रहा है उसको वो इम्प्लीमेंट कर सके. So linkages which are horizontally traverses through departments, divisions and functional areas of the organization. And for example, the strategy calling for introduction of a new product needs the efforts of combined efforts of coordination of research and development, marketing, manufacturing departments, सबका. Now the next behavioral issues for the strategy implementation is the behavior implementation. कि कैसा behavior जाएगा. Behavior deals with those aspects of the strategy implementation that have an impact on the people of the organization. जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका कैसा बिहेवियर होता है, क्या स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में उनके बिहेवियर का क्या क्या इश्यूज होता है, उसे हम बिहेवियर इश्यूज बोलते हैं इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. Since an organization is a deliberate and purposive entity of the human beings, the activities and the behavior of its members need to be directed in a specified way. Any departure from this way leads to inefficiency to the organization and consequently failure of the strategy. एकदम सही तरीके से देखना, जो मेंबर्स हैं उन्हें सभी से समझना है. अगर वो नहीं समझ रहे हैं, नहीं काम कर पा रहे, किसी तरीके से भूल चूक हो रही है, तो स्ट्रैटेजी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि काम सब कोई एफिशिएंटली और अच्छे से करते रहे. तो इसमें पहला आता है आपका लीडरशिप. सो लीडरशिप इज़ व्हाट?